हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे ऑनेस्ट रिव्यू की, कौन से कोर्स की, एग्रीकल्चर कोर्स की, कहां से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो जैसे कि आप सबके जो 12th के एग्जाम में खत्म हो चुके होंगे और आप में से बहुत से बच्चे जो एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते होंगे और डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो रिव्यू है वो देख रहे होंगे, वही देखते देखते आप आए होंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में देखने के लिए। तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ऑनेस्ट रिव्यू, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपको देने वाला हूं एग्रीकल्चर कोर्स का, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मतलब कि एलपीयू से। इस वीडियो में हम पूरी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन कैसे होगी, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, पर सेमेस्टर फीस कितनी है, टोटल बजट आपका कितना खर्चा लग जाएगा। उसके बाद हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएगी, रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल है यानी प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज क्या रहने वाला है, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो एग्रीकल्चर कोर्स से रिलेटेड या एलपीयू से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है वो कितने साल का रहता है? 4 साल का आपका कोर्स रहने वाला है, जिसमें आपके टोटल 8 सेमेस्टर्स रहेंगे। जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है वो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी ऑफर करती है, ठीक है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी ऑफर करती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको जो एग्जाम्स वगैरह वो देने पड़ते हैं, जिसके बाद आपके जो एडमिशन हो जाती है। बहुत से जो लिमिटेड रहती है सीट्स बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में सीट्स रहती है, तो बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर को परस्यू करना चाहते हैं। तो जो बच्चे भी एलपीयू में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में, उनको सारी चीजें बता दूं। सबसे पहले तो किसी भी कोर्स में हमको एडमिशन लेने के लिए क्या पता होना चाहिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स है जो 12th क्लास में होने चाहिए अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ आपको या तो एलपीयू का एग्जाम या आपको सीयूईटी का एग्जाम है जो देना कंपलसरी है अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आएगा कि एलपीयू का एग्जाम देना कंपलसरी है या सीयूईटी का एग्जाम देना कंपलसरी है, क्या हमारी जो एडमिशन है वो डायरेक्ट हो जाएगी या नहीं? तो आंसर है यस, एलपीयू का जो एग्जाम देना है वो कंपलसरी है। या तो आपको एलपीयू का एग्जाम या आपको सीयूईटी का एग्जाम देना जो कंपलसरी रहेगा। जो एलपीयू का एग्जाम क्या है? एलपीयू जो एलपीयू का खुद का एक प्राइवेट एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके बेसिस के ऊपर आपके यहाँ पे एडमिशन भी होती है, और उन्हीं मार्क्स आपके एलपीयू के एग्जाम में आएंगे, उन्हीं मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है। सीयूईटी के एग्जाम की बात करें तो ये गवर्नमेंट एग्जाम है जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बेसिस के ऊपर आप इंडिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन ले सकते हैं। ये एक टेस्ट है जिसके बेसिस के ऊपर आप चाहे आप मतलब कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं या कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, इसके मार्क्स के बेसिस के ऊपर। बट जो सीयूटी एग्जाम है उसके थ्रू आपके एलपीयू में एडमिशन तो हो जाएगी, लेकिन उसके बेसिस के ऊपर आपको जो स्कॉलरशिप रहने वाली है वो थोड़ी कम रहने वाली है एज कंपेयर टू एलपीयू। तो जो बच्चे भी एलपीयू में एडमिशन ले रहे हैं मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि वो एलपीयू का एग्जाम जरूर दें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी स्कॉलरशिप है जो मिल जाए, ठीक है। कितनी स्कॉलरशिप मिलती है एलपीयू के थ्रू वो भी आपको नीचे बता दूंगा थोड़ी देर में, जब आपको यहाँ पे फीस डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये तो हो गई आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई तो बाकी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में जान लेते हैं कि कैसी लैब्स आपको मिलने वाली है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, वो सारी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में जानने के लिए मैं एग्रीकल्चर के पेज के ऊपर आ गए, तो यहाँ पे ठीक है प्लेसमेंट को हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हम आ जाएंगे क्या क्या लैब्स आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे लर्निंग जो आपको क्लास रहने वाली, सबसे पहले तो आपको हाईटेक यहाँ पे पॉली हाउस मिलने वाले हैं, जहाँ पे आप अपनी एग्रीकल्चर के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, चीजों को असली में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हाईटेक पॉली हाउस मिल जाएंगे। उसके बाद आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग लैब्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आप अपनी हार्वेस्टिंग होने के बाद जो आपकी क्रॉप्स आती है उनकी जो प्रैक्टिकल्स रहते हैं वो सारे आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको देख सकते हैं कि हाईटेक लैब्स देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपको काफी सारे एग्रीकल्चर फार्म्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा पंजाब में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एलपीयू है, जिसके पास 600 एकड़ का बड़ा कैंपस है। इनके पास अपने खुद के एग्रीकल्चर फार्म्स भी हैं, जहाँ पे आप ड्रोन वगैरह, ठीक है, ड्रोन इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, जो सारी चीजें परफॉर्म करके खुद के देख सकते हैं। यहाँ पे पीछे आपको यहाँ पे इन्हीं फार्म्स में आपको हाईटेक पॉली हाउस भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्रोनॉमी लैब्स भी देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे आप क्रॉप्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फैकल्टी की बात करें तो यहाँ पे आप अपनी फैकल्टी के बारे में भी जान सकते हैं कि कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें आपको आपकी फैकल्टी के बारे में देखने को मिल जाएगी। काफी सारी गेस्ट लेक्चर यहाँ पे, इंडस्ट्रियल विजिट्स यहाँ पे, ठीक है, काफी कुछ होता रहता है जो कि एग्रीकल्चर में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स रहने वाला है। अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे बीएससी ऑनर्स, ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स ऑफर किया जाता है। और अगर आप ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो आपको एमएससी एग्रोनॉमी, एमएससी जेनेटिक्स
एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, काफी सारी आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें प्लेसमेंट की, तो सबसे बड़ा डाउट आता है कि भैया प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, हमको यहाँ से प्लेसमेंट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, पुराने बच्चों को प्लेसमेंट मिली है तो कौन सी कंपनी में मिली है, हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज क्या था, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या चल रहा है। तो वो सारी चीजें भी आपको यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो आज तक का जो हाईएस्ट पैकेज है, वो हाईएस्ट पैकेज कितना है 19.25 लाख का, ठीक है, 19.25 लाख का हाईएस्ट यहाँ पे जो सैलरी पैकेज चल रहा है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 7.5 लाख रुपए का एवरेज पैकेज चल रहा है। तो लेकिन अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा कि भैया की एवरेज पैकेज सच में 7.5 लाख रुपए का, क्या सच में सबको यहाँ पे जो प्लेसमेंट वगैरह मिल रही है नहीं मिल रही। तो देखो यार, देखो एक सीधी सी बात है जो आपको बता दूं कि जो एग्रीकल्चर एक कोर ब्रांच है, कोर ब्रांच में जो प्लेसमेंट है बहुत ही ज्यादा कम रहती है। तो आपको बीएससी करने के बाद आपको जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो कम मिलेंगी, बट अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आपका नॉलेज बहुत अच्छी है, आपकी स्किल सेट बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे नो डाउट है जो कंपनीज आने वाली है प्लेसमेंट के लिए, कंपनीज अगर आप उन प्लेसमेंट एग्जाम्स को क्लियर कर पाओ तो आपको काफी अच्छे प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बट मैक्सिमम जो बच्चे हैं यहाँ पे जो प्रिपेयर करते हैं वो, ठीक है, जो मैक्सिमम जो कंपनीज आती है कोर ब्रांच के लिए, उनके पैकेज है जो बहुत ही ज्यादा कम रहते हैं जो ऑफर करते हैं वो। तो बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर मतलब वो गवर्नमेंट एग्जाम दे सके एग्रीकल्चर के बेस के ऊपर। तो वैसे जो यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड चल रहा है वो हाईएस्ट पैकेज 19 लाख रुपीज का गया है, ठीक है। यहाँ पे 100 से भी ज्यादा कंपनीज है जो एग्रीकल्चर के लिए प्लेसमेंट के लिए आई थी, उसमें एवरेज पैकेज जो 7.5 लाख रुपए का चल रहा है। जिन बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है उन सबका अगर हम एवरेज पैकेज देखें तो हाँ 7.5 लाख रुपए का चल रहा है। बट अगर हम कंसिडर करें कि बहुत सारे जो पूरे कोर्स के बच्चे हैं उनका एवरेज पैकेज, तो उनका एवरेज पैकेज जो रहेगा वो 3 से 4 लाख के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट हो भी नहीं पाती है, बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट में अटेम्प्ट नहीं करते क्योंकि उनको गवर्नमेंट एग्जाम में जाना होता है, प्राइवेट जॉब नहीं करनी होती। अब जिन बच्चों को यहाँ पे प्लेसमेंट मिली है, ठीक है, यहाँ पे बता दूं जैसे कि यहाँ पे अप्पी रेड्डी को मिली है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर का ही बच्चा था, कौन सी कंपनी में मिली है, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ग्रुप में मिली है। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ग्रुप में कितने लाख का पैकेज मिला है, 17 लाख का पैकेज मिला है, ठीक है। आप इन सब लोगों को है जो कहाँ पे लिंक्डइन पे अप्रोच करके इनसे जो बात कर सकते हो, इनका जो रिव्यू है वो जान सकते हो। उसके बाद राहुल दहिया को भी प्लेसमेंट मिली है, कहां पे मिली है, गुडरिक में मिली है, कितने लाख का, 10 लाख का पैकेज मिला है। उसके बाद गुडरिक में ही सागर बिश को भी प्लेसमेंट मिली है, कितना, 10 लाख का पैकेज मिला है। उसके बाद यहाँ पे जो गुडरिक में ही प्लेसमेंट मिली है आशीष को 10 लाख का पैकेज मिला है। गुडरिक में ही हिमांशु सिंह को मिली है 10 लाख का पैकेज। तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे बच्चे हैं जिनको प्लेसमेंट मिल रही है। बट यहाँ जो कंपनीज है वो नंबर ऑफ कंपनीज कम रहती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल है जो करना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए। बट अगर आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, तो आपके पास दो ऑप्शन रहती है, या तो आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं या प्लेसमेंट के लिए अटेम्प्ट करके प्लेसमेंट है जो क्लियर कर सकते हैं। बट सारा कुछ आपकी मेहनत और आपकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। अगर आप और भी जैसे, ये तो मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे बच्चों के जो रिव्यूज वगैरह है। मैंने एक एग्रीकल्चर के बच्चे का ये जो पॉडकास्ट किया था जब मैं यूनिवर्सिटी विजिट पे गया था, तो मैंने एक बच्चे से पॉडकास्ट किया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि उसका रिव्यू कैसा है, कैसी यहाँ पे स्टडी है, टीचर्स कैसे है, कि कैसा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, उसकी प्लेसमेंट हुई है नहीं। तो सारी चीजें मैंने उससे बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस की थी। उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या आप मेरे चैनल पे जाके भी सर्च करेंगे तो आपको जो रिव्यू है देख लेगा, वो पूरी वीडियो जाके आप देख सकते हैं और उनका पूरा रिव्यू जान सकते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में कि एग्रीकल्चर का उनका क्या रिव्यू है एज अ स्टूडेंट वहां पे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एवरेज प्लेसमेंट बता दी मैंने आपको कि 7.5 लाख रुपए की चल रही है। रियल अगर हम बात करें 4.5-5 लाख के बीच में आपकी एवरेज प्लेसमेंट रहने वाली है। 19 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। तो ये हो गई प्लेसमेंट की बात, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगली चीजें बात करें, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई, प्लेसमेंट की बात हो गई, यहाँ पे रैंकिंग्स वगैरह आपको बता दूं कि 3rd रैंकिंग मिली हुई है, ठीक है, 9th रैंकिंग मिली है। अगर हम एनआरएफ की बात करें तो एनआरएफ में 38 रैंकिंग मिली हुई है। तो रैंकिंग्स वगैरह एलपीयू के पास काफी ज्यादा अच्छी, क्योंकि रेपुटेटेड है, इसका नाम ही काफी ज्यादा मशहूर है, तो आपको रैंकिंग्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं, पेटेंट फाइल करना चाहते हैं, तो 100 से ज्यादा पेटेंट्स वगैरह भी यहाँ पे ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं। एलपीयू नेक्स्ट आपको जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा, यहाँ पे कंपलसरी है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर में। जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है, कितने मार्क्स का आपका जो एग्जाम है वो रहेगा, ठीक है। तो आपका 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा, मतलब 150 मिनट्स का एग्जाम रहेगा। टोटल 400 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। कौन कौन से सब्जेक्ट में से आपको आएगा, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन। इनमें से आपको ऑप्शन मिलती है सब्जेक्ट चूज करने की, कौन कौन से आप चूज कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है, या तो आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश, क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके आप उन 4 सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर जो है एग्जाम दे सकते हैं। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। टोटल आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो आपका एग्जाम रहने वाला है वो 400 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया एलपीयू का एग्जाम। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपका जो सिलेबस रहने वाला है, तो आप पूरा सिलेबस भी देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज के कि आपका क्या सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है।
तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फी स्ट्रक्चर की, फी स्ट्रक्चर आपका जो पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 1,20,000 रुपए। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप एलपीयूनेश का एग्जाम देते हैं तो आपको उससे काफी हैवी जो स्कॉलरशिप मिल जाती है। एलपीयूनेश का अगर आप एग्जाम देते हैं 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, अगर आप कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप में आते हैं, कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको 40% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसका मतलब है कि आप पर सेमेस्टर 48,000 रुपीज जो अपने सेव करने वाले हैं। एलपीयूनेश की कैटेगरी 2 की कट ऑफ में आते हैं तो भी आपको 35% की स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब 42,000 रुपीज पर सेमेस्टर आप अपने सेव कर सकते हैं। कैटेगरी 3 की स्कॉलरशिप में आते हैं तो भी आप अपने 30% जो स्कॉलरशिप से 36,000 रुपीज पर सेमेस्टर सेव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि एलपीयूनेश के एग्जाम से आपको कितनी ज्यादा हैवी अमाउंट की स्कॉलरशिप है जो मिल रही है। तो आपको मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं सीयूईटी एग्जाम की, अगर आपने दिया भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर आपको स्कॉलरशिप कम मिल रही है, नहीं मिल रही, तो एलपीयूनेश का जो एग्जाम है जरूर अटेम्प्ट करें। एलपीयूनेश की जो वैसे ऑफिशियल फीस है बॉयज के लिए 1000 रुपीज है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको जो फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद जो ऑफिशियल फीस रह जाएगी बॉयज के लिए रह जाएगी 500 रुपीज, गर्ल्स के लिए रह जाएगी 250 रुपीज। तो आपको एलपीयूनेश की फीस के ऊपर भी फ्लैट 50% का डिस्काउंट मैंने दिलवा दिया। डायरेक्ट लिंक्स वगैरह सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए। तो स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बता दी, यहाँ पे काफी ज्यादा ऑफर की जाती है। एडमिशन प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है, उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में जो वीडियो है बना रखी है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो ये था पूरी डिटेल जो मैंने आपको दे दी, कितनी फीस रहेगी, कैसा एडमिशन प्रोसेस है, यहाँ पे सारी चीजें। अब अगर हम बात करें कि यहाँ से एग्रीकल्चर करना वर्थ रहेगा या नहीं, तो देखो यहाँ से एग्रीकल्चर करना बिल्कुल वर्थ रहेगा। क्यों वर्थ रहेगा, सारे पॉइंट वाइज बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री मिलने वाली है वो बाकी सबकी डिग्री पे लिखा होगा बीएससी एग्रीकल्चर नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे आपको जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री मिल रही है वो ऑनर्स के साथ मिल रही है, तो आपकी डिग्री पे लिखा होगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। तो ये आपको एक पहला प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा होगा कि एलपीयू एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम चलता है, तो यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनकी एक रेपुटेशन रहती है। तो दूसरी बात ये आ गई। तीसरी बात आपको आ जाएगी, जो आपको डिग्री मिलने वाली है वो आईसीआर अप्रूव्ड मिलने वाली है। आईसीआर अप्रूव्ड डिग्री मिल रही है तो आप किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपकी डिग्री हर जगह पे वैलिड रहने वाली है। उसके बाद है कि जो एलपीयू बहुत ही बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 600 एकड़ का कैंपस है, तो इनकी जो फैसिलिटीज रहने वाली है, चाहे वो लैब्स की रहे, चाहे क्लास की रहे, चाहे टीचर्स की रहे, वो हाई क्लास रहने वाली है। तो आप सेम अमाउंट ऑफ फीस है जो आप पे करने वाले हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी एज कम्पेयर टू उनके कंपेरेटिव अगर हम एलपीयू में देखिए आपको फैसिलिटीज है बहुत ज्यादा हाई क्लास देखने को मिल जाएंगी। तो चौथा बेनिफिट आपको ये रहने वाला है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज है आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर आप एलपीयू नेश के थ्रू यहाँ पे जो अपना क्लियर कर लेते हैं कोई भी स्कॉलरशिप, अगर आपको बाई चांस 40% की स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी पर सेमेस्टर फीस है वो बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी बहुत ही ज्यादा कम रह जाएंगी, मतलब 72,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस रह जाएगी, जो कि अगर आप गवर्नमेंट से भी करने जा रहे हैं उससे भी कम फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी 72,000 पर सेमेस्टर। तो ये भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। टीचर्स आपको हाई क्लास देखने को मिलने वाले हैं। तो जो थोड़ी सी दिक्कत बस आपको आने वाली है वो प्लेसमेंट में आने वाली है, वही सेम दिक्कत जो आपको यहाँ आएगी वही आपको गवर्नमेंट में भी आएगी। बस आपको जो गवर्नमेंट वाली जो डिग्री है वो थोड़ी ज्यादा वैलिड होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उतना ही डिफरेंस आने वाला है। बाकी अगर आप यहाँ से करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर तो कोई भी डिफरेंस आपको नहीं आने वाला। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप स्टूडेंट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैंने वो स्टूडेंट का रिव्यू पूरा पॉडकास्ट है जो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद जिन बच्चों के मैंने आपको नाम बताए थे जिनकी प्लेसमेंट हुई है, आप उनको लिंक्डइन के ऊपर अप्रोच करके उनका एक्सपीरियंस है जो बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में पूछ सकते हैं। ये था पूरा रिव्यू मेरा यहाँ पे जो रहने वाला ऑनेस्ट रिव्यू एग्रीकल्चर के बारे में आपको बता दिया। प्लेसमेंट की उम्मीद आप यहाँ पे कम लेके आए, लेकिन अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैसिलिटीज और अच्छी नॉलेज आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएगी। प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी लेकिन कम मिलेंगी, तो आप ये अपने दिमाग में लेकर आए। तो ये था पूरा मेरा ऑनेस्ट रिव्यू बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में एलपीयू से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।